हेलो दोस्तों, यह लास्ट चाइल्ड क्लास 6 इंग्लिश और सप्लीमेंट्री का यह पहला पार्ट लास्ट चाइल्ड द लॉस्ट चाइल्ड जिसे मुल्कराज आनंद ने लिखा है, उसका यह तीसरा भाग है। तीसरा पार्ट में वीडियो बना है, बाकी 2 पार्ट बना है, आप देख लीजिएगा। हैविंग रन टू एंड फ्रो in a rage of running for a while। having run to and fro मतलब इधर उधर भागना, इधर उधर। फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल माने कुछ देर तक वह लड़का इधर उधर भागता रहा। रेज RAGE जो लिखा है, रेज माने आवेश होता है। आवेश में इधर उधर भागने के पश्चात कुछ देर के बाद ही स्टूड डिफीटेड। आवेश में इधर उधर कुछ देर तक भागने के बाद वह थक हार कर एक जगह खड़ा हो गया। डिफीटेड माने थक हार कर एक जगह खड़ा हो गया। ही क्राइज सप्रेस्ड हिज क्राइज, उसकी जो रोने की आवाज़ थी, चिल्लाने की आवाज़ थी। सप्रेस्ड माने दब गई, इनटू सॉब्स माने सिसकियों में। अब रो नहीं रहा था, अब वह केवल सिसकी ले रहा था। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, थोड़ी दूर पर हरी घासों पर, ही कुर्सी वह देख सकता था। थ्रो हिज फिल्मी आइज फिल्म माने परत होती है, तो परत माने यहाँ पे आंसुओं की परतों से भरी हुई आँखें। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उन आँखों से वह थोड़ी दूर पर हरी घासों को देख सकता था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, हरी घासों पर बैठे हुए आदमी और औरतें एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली इमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, वह देखने का प्रयास करता है। इंटेंसली मीन्स बहुत ही ध्यान से। पैचेज माने निशान। ब्राइट चमकीले पीले कपड़ों में, चमकीले पीले कपड़ों में उन लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, उनमें अपने पिता के निशान को, माता पिता के निशान को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास किया। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके माँ बाप का कोई भी चिन्ह वहाँ उसको नहीं मिला, कोई भी नामो निशान नहीं था। दीज पीपुल, अमंग दीज पीपुल, इन लोगों के बीच उसके माता पिता उसको नहीं मिले। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो सिर्फ बात करने और हंसने के अलावा कुछ और करते हुए दिख नहीं रहे थे। बात कर रहे थे एक दूसरे से और हंस रहे थे। उन लोगों में इसके माता पिता इसको नहीं मिले। उनके कपड़ों में यह अपने माता पिता को खोजने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद देखिए लिखा है, ही रैन क्विकली अगेन, वह एक बार फिर से दौड़ा। दिस टाइम टू श्राइन, इस बार वह मंदिर की तरफ दौड़ा। टू विच पीपुल सीम्ड टू बी क्राउडेड, जो मंदिर लोगों से एकदम भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। एवरी लिटिल इंच मतलब एक एक इंच जो है ऑफ स्पेस, जगह का एक एक इंच माने एक एक इंच की जगह वाज कंजेस्टेड, भरी हुई थी। विथ मैन, आदमियों से, जगह का प्रत्येक कोना भरा था। बट ही रैन थ्रो पीपुल्स लेग, लेकिन वह उसमें से जगह निकाला, लोगों के पैरों के बीच से होके दौड़ा। हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग, उसकी सिसकियों में से जो आवाज़ आ रही थी रुक रुक के। फादर एंड मदर, माँ और पिताजी, अपने सिसकियों में से मतलब सिसकी लेते हुए माँ बाप पुकार रहा था, माँ पिताजी पुकार रहा था। नियर द एंट्रेंस टू टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। हाउ एवर द क्राउड बीइंग वेरी थिक, जैसा कि भीड़ बहुत ज़्यादा घनी थी। में जोसल्ड, लोग धक्का दे रहे थे। ईच अदर, एक दूसरे को। हैवी मैन, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। विथ फ्लैशिंग मर्डरर आइज,
फ्लैशिंग माने चमकना, मर्डरर्स आइज माने वहाँ पे आइज माने आँखें, मर्डरर्स माने हत्यारी या डरावनी आँखें। इसको जितने आदमी दिख रहे थे उन सब की आँखें इसको बहुत डरावनी दिख रही थी। एंड बेप्टी शोल्डर्स, और बड़े भारी कंधे दिख रहे थे। अगर आप डरे हों तो हर कोई आपको डरावना दिखेगा ही। वही बात इस बच्चे के साथ हुई है, ये खो गया है और इसको सब लोग डरावने दिख रहे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे, उस बेचारे लड़के ने स्ट्रगल माने संघर्ष किया, टू थ्रस्ट ए वे, एक रास्ता बनाने का, बिटवीन दियर फीट, उनके पैरों के बीच से, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट। लेकिन नॉक्ड माने वही जैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है वैसे लोगों के पैरों से यह खटखटाया गया, मतलब इधर उधर धकियाया गया। टू एंड फ्रो माने इधर उधर, बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट्स, लोगों के निर्दयी गतियों से, निर्दयी चालों से, निर्दयी पैरों से लोगों ने इसे सिर्फ इधर उधर मारा जब उनके पैरों के बीच से निकल रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह लोगों के पैरों के नीचे कुचला गया होता। हैड नॉट श्रीक्ड, जब वह चीखा नहीं, जब तक वह चीखा नहीं। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस, मतलब जितना तेज से चीख तक सकता था अपने पूरी ताकत लगा के उसने चीखा। फादर एंड मदर, माँ और पिताजी। ए मैन, तब उसकी बात को सुन के एक आदमी ने, द सर्जिंग क्राउड, भीड़ से भरी हुई जगह में एक आदमी, हर्ड हिज क्राई, उसकी रोने की आवाज़ को सुना। एंड और स्टूपिंग माने झुककर विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी कठिनाई से, लिफ्टेड हिम अप, उसको उठा लिया, इन हिज आर्म्स, अपने गोद में। एक आदमी उसकी बात को सुनकर उसे झुका और उसे अपनी गोद में उठा लिया। कहता है कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ मास, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ मास माने भीड़, उसने भीड़ को साफ करते हुए, साफ करके उसको दूसरी जगह ले गया जहाँ खाली जगह था। वहाँ पे उसने पूछा कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके लड़के हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, वह लड़का और तेज़ी से रोने लगा। देन एवर, वह लड़का और तेज़ी से रोने लगा। देन एवर नाउ, पहले से भी ज़्यादा तेज रोने लगा। एंड ओनली क्राइड, और केवल रो रहा था। आई वॉन्ट माई मदर माई फादर, मुझे अपने माँ और पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू राउंड बोट, उस आदमी ने उसको आराम दिलाने के लिए सोचा किसी झूले पर बैठा दें तो हो सकता है या कुछ चुप हो जाए। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करना पसंद करोगे बच्चे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने बहुत ही विनम्रता से पूछा उस आदमी ने। एज ही अप्रोच द रिंग, जब वह झूले के पास आ रहा था उसने पूछा क्या तुम इस झूले पर बैठना पसंद करोगे। द चाइल्ड थ्रोट माने गला, टोर माने फाड़ के, गला फाड़ के चिल्लाने लगा और कस के। इंटू 1000 सॉफ्स, बहुत तेज़ी से कई हजार सिसकियाँ एक ही बार में लेने लगा। एंड ही ओनली शाउटेड, और केवल चिल्ला रहा था। आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माँ और पिताजी के पास जाना है। द मैन हीडेड, देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है इसको देखिएगा। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. The man headed माने आदमी आगे बढ़ा, towards माने उस जगह की तरफ, where the snake charmer जहाँ पे सपेरा, still माने अभी भी, played माने बजा रहा था, on the flute माने बांसुरी, to swing cobra माने लहराते हुए कोबरा के सामने। वो आदमी अभी भी सपेरा जहाँ अपनी बीन या बांसुरी बजा रहा था वो आदमी वहाँ आगे बढ़ा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे इस अच्छी संगीत को सुनो। ही प्रेयड, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन उस बच्चे ने अपने कान को बंद कर लिया। विथ हिज फिंगर्स, अपने हाथों से। एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, और
बहुत दोबारा उसने उससे दुगनी आवाज़ में वह चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माँ और पिताजी के पास जाना है। द मैन टुक हिम नियर टू द बैलून्स, उस आदमी ने उसे गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, सोचा कि चमकीले रंग वाले गुब्बारे वो डिस्ट्रैक्ट माने उसको अपनी तरफ खींचेंगे द चाइल्ड अटेंशन, बच्चे के ध्यान को, एंड क्वाइटन हिम, और उसे चुप करा देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम ये इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारों को लेना पसंद करोगे बच्चे? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने उसे मनाते हुए पूछा। परसुएसिवली माने मनाते हुए। द चाइल्ड टर्न हिज आइज, बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली। फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से। एंड जस्ट सॉफ्ट, और केवल सिसकी ली। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, रोते हुए बोला कि मुझे अपने माँ और पिताजी के पास जाना है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह आदमी अभी भी उसको खुश कराने का प्रयास कर रहा है। बोर हिम टू द गेट, वह उसे गेट के पास ले गया। वेयर द फ्लावर सेलर, जहाँ पे फूल विक्रेता साइड बैठा था। लुक, देखो चाइल्ड, व्हाट यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, कैन यू स्मेल दोज नाइट फ्लावर्स, क्या तुम इन अच्छे फूलों की खुशबू को महक सकते हो चाइल्ड, बच्चे? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम इस फूलों की माला को अपने गले के चारों तरफ पहनना पसंद करोगे, गले में पहनना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे, बच्चे ने अपनी नाक मोड़ दी। फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से। एंड रीइटरेटेड हिज सॉब्स, अपनी सिसकियों को दोबारा दोहराया। फिर से सिसकी ली। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, रोते हुए बोला मुझे अपने माँ और पिताजी के पास जाना है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट, उसने सोचा कि ह्यूमर माने इसको हंसाया जाए, डिसकंसोलेट माने इसको सांत्वना दिया जाए, बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट, मिठाइयों को दिखा के इसको हो सकता है ये कुछ खुश हो जाए, उसके मन को सांत्वना मिले। द मैन टुक हिम, वह आदमी ले गया है उसे इन द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, मिठाइयों की दुकान के काउंटर पे उसे ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक द चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगे? ही आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, जैसे ही उसने पूछा बच्चे ने अपनी चेहरा उस मिठाई की दुकान से मोड़ लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, केवल फिर से उसके लिया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने माँ और पिताजी के पास जाना है। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरी आशा है, होप कि जो है यह आदमी उसको इसके माता पिताजी के पास सुरक्षित पहुंचा दिया होगा। हो सकता है इसके माता पिताजी, हो सकता है क्या, ज़रूर ही इसके माता पिताजी भी इसको बहुत बेचैनी से खोज रहे होंगे। और लास्ट में यह अच्छा आदमी है, यह बच्चा अच्छे आदमी के हाथों में गया है और यह ज़रूर इसको इसके माँ बाप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और मुल्कराज आनंद ने इस कहानी को पूरा नहीं लिखा है, थोड़ा सा 2 पैर अगर आप एक हैप्पी एंडिंग दिए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। थैंक यू दोस्तों, और यहाँ पे यह लेसन समाप्त होता है।